हेलो, कैसे हो स्टूडेंट्स। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज फिर लेकर आए हैं हम एक्सरसाइज 8.2 और इसके फर्स्ट के जो है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, 3 भाग हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अब इसका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं, देखिएगा। ठीक है, नोट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8.2 और फर्स्ट का जो है थर्ड पार्ट है। त्रिकोणमिति चल रही है, ये है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस में cos 60 प्लस में cot 45। इस क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। देखिए, सबकी वैल्यू का पता होना चाहिए, क्या वैल्यू है इनकी। ठीक है ना। साइन 30 का मान देखिए क्या होगा। साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, 1/2। ठीक, प्लस tan 45 का जो मान होता है 1 होता है, माइनस कोसेक 60 का मान। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब उसको उल्टा कर दीजिएगा, 2/√3 ये आ जाएगी। ठीक है ना। बटे करेंगे इसमें सेक 30 यानी कोस 30 की वैल्यू √3/2, उसको उल्टा कर दीजिए तो 2/√3 आ जाएगी, प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1। ये सब की वैल्यू हमें रख दी है। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसके बराबर कर लीजिए, दोनों के बराबर यहाँ करते हैं तो 1 + 2 बाई में 2 माइनस 2/√3 आ जाएगा। नीचे इसकी गुणा इधर कर दीजिए, इसकी इधर कर दीजिए, इसमें भी ऐसा ही हो जाएगा। या इसके कर लीजिए दोनों के बराबर 2/√3 प्लस इसी गुणा इधर करेंगे तो 1 + 2 बटे कर लीजिएगा 2, ये आ जाएगा। ठीक है ना। ये चीज़ आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ेंगे तो 3 आएगा बटे 2 आएगा, माइनस के 2/√3 आ जाएगा। नीचे करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 प्लस 3 और बाई कर दीजिएगा 2, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। इसके हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर यहाँ लिखना है तो हर बराबर के लिए इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे तो 3/√3 माइनस इसकी इधर करेंगे 4 आएगा और नीचे आ जाएगा 2/√3। इसी तरह इसके नीचे कर लीजिए, 4 यहाँ आ जाएगा, प्लस में 3/√3 आ जाएगा और नीचे यही आ जाएगा 2/√3। ठीक, ये से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा उसको लिखते हैं। ये बचा हुआ है यहाँ पे 3/√3 माइनस के 4 और ये यहाँ पे 4 है, प्लस में 3/√3 ये आ जाएगा। ठीक है। इसके अंदर जो हर है 3/√3 को शुरुआत में ले लेते हैं। 3/√3 माइनस का 4 करेंगे और ये आ जाएगा 3/√3 और प्लस कर दीजिए 4। अब इसमें हर का परिमेकरण करना है, यानी जो इसका हर है इसके भी चिन्ह सर में गुणा करनी है। तो अभी कर देते हैं। ये आ जाएगा 3/√3 माइनस का 4 और यहाँ आ जाएगा 3/√3 माइनस का 4।
ठीक है, ऊपर तो वर्ग बन गया, नीचे दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला बन गया। तो ये आ जाएगा 3 √3 माइनस का 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे ये दो वर्गों के अंतर का सूत्र है 3 √3, इसका होल स्क्वायर माइनस करेंगे 4, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका वर्ग खोल देते हैं a माइनस बी वाले सूत्र से। 3 √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों की गुणा का दोगुना करना है। जब दोगुना करेंगे, पहले गुणा कर देते हैं, चलिए गुणा ही कर देते हैं। 3 और गुणा कर देते हैं यहाँ 4 से। नीचे क्या आएगा जी, नीचे आ जाएगा 9 और 3 कर दीजिए 16 ही आ जाएगा, यहाँ से 16 ही आ जाएगा। सही है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 9 आ गया इंटू 3 प्लस 16 करेंगे माइनस, अब इन सब की मल्टीप्लाइकेशन करनी है इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 24 कर देते हैं, 24 वर्गमूल 3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 27 माइनस कर लीजिएगा 16। ठीक है ना, अब इसके यहाँ 27 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा 24, वर्गमूल आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा यहाँ से 11। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद ये बनेंगे 43 और माइनस कर दीजिएगा 24, वर्गमूल 3 और बटे कर दीजिएगा 11। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह इस सवाल को करना है। एक बार हम दिखा देते हैं इसको अच्छे से, देखिएगा शुरू से देख लीजिएगा। ये वाला सबकी वैल्यू रखी है, कैलकुलेशन करी है और कुछ नहीं किया है इसमें, देखते रहिए आप। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी जब करोगे इसको। कई बार करना है, एक बार से नहीं होने वाला है, और ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के करने के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखना है। देखिए लास्ट वाला पार्ट है इसका। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। तो ये करने जा रहे हैं, इसको देखना है आपको। एक्सरसाइज चली रही है 8.2 और इसका फर्स्ट का जो है लास्ट पार्ट है, पांचवा। क्या दिया है, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में ये है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू हमें चाहिए, क्या आएगी। देखिए कैलकुलेशन करने के बाद ही हमें पता चलेगा क्या इसकी वैल्यू आने वाली है। तो इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले आप कोस 60 की वैल्यू रखेंगे। कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 5 कर देते हैं। और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका वर्ग भी करना है हमें, प्लस ये है सेक 30। सेक 30 का मतलब होता है कोस 30। कोस 30 की वैल्यू √3/2, इसको उल्टा करिए 4 और ये आ जाएगा 2 अपॉन √3 और इसका कर दीजिए वर्ग। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, फिर नीचे 1 करना है, सॉरी बटे करना है और इसकी वैल्यू रखनी है साइन 30 की, तो 1/2 आ जाएगी, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस 30 की वैल्यू √3 आएगी और बटे 2 कर देंगे, इसका भी होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो ये 5 आएगा या 1/4 वर्ग करेंगे ना, वर्ग हो जाएगा, प्लस 4 इसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 आ जाएगा और माइनस के 1 आ जाएगा। बटे करेंगे, बटे में 1/4 आएगा, 1/2 का वर्ग, √3/2 का जब वर्ग करेंगे तो 3/4 आ जाएगा और इसका भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन है, यहाँ कितना आ जाएगा,
यहाँ आ जाएगा 5/4, इन दोनों के गुणा, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और इनके गुणा करेंगे तो 16 आएगा, और बाई 3 कर लेते हैं -1। हम नीचे आएंगे तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1 + 3/4, ठीक है ना। अब इनके गुणा कर लीजिए, इसके गुणा इधर करेंगे 15 आएगा, प्लस इसके गुणा इधर करेंगे कितना आएगा, 16 चौका 64, और बटे कर दीजिएगा 12, और माइनस कर दीजिएगा 1, बटे कितना 4/4, इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, छोड़ दीजिए इसको तो। अब यहाँ आ जाइए, दोनों को जोड़ देते हैं इनको, जैसे इनको जोड़ेंगे तो 79 बन जाएगा, और बटे 12 करेंगे, माइनस करेंगे 1/1, ठीक है। 79 माइनस के करेंगे 12/12, तो कितना आ जाएगा 67/12, ये इसका आंसर है। कितना आसान सवाल है, बस वैल्यू रखिए, आंसर आते चले जाएंगे। ओके, एक बार देख लीजिए इसको। एक बार ऊपर से दिखा देते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी मैथ इसके ऊपर आपको मिलेंगे। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको देखना है, और क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए, विकल्प टाइप है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का जो चित्ते दीजिए। तो ये बताना है हमें कौन सा हमारा विकल्प सही होगा। इसको उठाते हैं क्वेश्चन को इसी के अंदर से। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है जी दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, विकल्प टाइप है, ये दिया है 2 10 30 अपॉन, ये है 1 + 10 स्क्वायर 30, ये वाला है। इसके विकल्प देखते हैं। ए विकल्प में दिया है बराबर होगा किसके, फर्स्ट विकल्प, सेकंड विकल्प, थर्ड विकल्प, फोर्थ विकल्प, 4 विकल्प इसके अंदर है, कोई एक विकल्प सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहले विकल्प में दिया इसने sin 60, दूसरे विकल्प में दिया cos 60, तीसरे विकल्प में दिया tan 60, और लास्ट वाले विकल्प में दिया इसने sin 30। तो एक विकल्प सही होगा, सही है। सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। ऐसे ही सूत्र है sin 2θ का, लेकिन उसका यूज नहीं करना है, सही है। तो इसकी वैल्यू रख के हल कर देते हैं। सबसे पहले ये 2 आ जाएगा, tan 30 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, √3, ठीक, 1 प्लस यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 2 √3, नीचे आएगा 1 + 3, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 √3, नीचे आएगा 4। जैसे हम इसको हल करेंगे तो हमारा जो आएगा √3/2 आएगा। ये आंसर हमारा जो है आना चाहिए, जिससे भी ये आंसर आ जाएगा, कौन सा वाला, √3/2, वही विकल्प हमारा सही होगा। देखिए पहला है sin 60, sin 60 की वैल्यू यही होती है √3/2, तो यही विकल्प हमारा सही जाएगा। आगे भी देखते हैं, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 के तो बराबर है ही नहीं है, तो ये तो हमारा गलत है। अब tan 60 है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये भी गलत है। लास्ट में क्या है, d sin 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, ये भी गलत है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए √3/2 आनी चाहिए, ये वाली वैल्यू हमारी आनी चाहिए। तो ये चीज़ इस तरह करनी है। आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है, दूसरे का, ये देख लीजिएगा। ये सेकंड पार्ट है, 1 - tan² 45
बाई में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इसको भी हल करके जो है इसी तरह विकल्प के अनुसार हल कर लिया जाएगा और छांट लिया जाएगा विकल्प। सेकंड करते हैं इसमें। सेकंड के अंदर क्या दिया है जी, ये दिया इसने 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और ये बराबर होगा, विकल्प चलते हैं। विकल्प क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, ए बी सी डी, ये 4 विकल्प दिए हैं, कोई एक विकल्प सही होगा, लेकिन अभी बता नहीं सकते कौन सा विकल्प सही होगा। 10 90 ये दिया है पहला विकल्प, ये 1 दिया है बी, और ये दिया है साइन 45, साइन 45, फिर दिया है 0 डिग्री। तो ये इसके आंसर दे रखे हैं, पता नहीं लगता, लेकिन आप सबसे पहले इसको हल कर लेते हैं। 1 माइनस 10, 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 तो 0 आ गया, 0/1 इक्वल टू कितना, 0। तो 0 ही आंसर हमारा जो है इनसे मिलना चाहिए। जिससे 10 90 की वैल्यू होती है, 10 90 के अनंत होती है, 1 तो ही नहीं है, भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ये भी गलत है, तो ये 0 वाला सही है इसमें, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट होगा, हमारा डी विकल्प राइट है इसके अंदर, सही है। ये देख लीजिएगा एक बार सभी क्वेश्चनों को, और इसको फेयर रजिस्टर में नोट करें और प्रैक्टिस करें, तभी आप ये एग्जाम के अंदर कर सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के भी आप पार्ट इसके बचे हैं, 4 पार्ट इसके हैं। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है, थर्ड पार्ट को देखना है। ये साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, ये तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, ये तभी सत्य होगा जब a का मान इनमें से कोई एक होगा, या तो 0 डिग्री हो, या 30 डिग्री हो, या 45 डिग्री हो, या 60 डिग्री हो। देखिए इसके अंदर रखकर देख लेते हैं। पहले ही विकल्प को उठाते हैं, a की वैल्यू रखते हैं 0, यहाँ 0 यहाँ 0, दोनों साइड अगर बराबर आ गए तो ये आंसर हमारा राइट जाएगा। फिर इसके अंदर बी की वैल्यू क्या दी है, बी के अंदर जो मान लिया है 30 है, इसको रखते हैं दोनों साइड में, जहाँ भी दोनों साइड इक्वल आ जाएगी वही विकल्प राइट जाएगा। पढ़ते हैं इसको, कितना आसान सवाल है। चलिए, तो ये दिया है इसमें, थर्ड पार्ट है दूसरे का थर्ड पार्ट में क्या दिया, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, ये वाला, इसको हम दो तरीके से सवाल को करेंगे। ये सत्य होगा, सत्य है यदि a का जो मान है वो बराबर होगा इसके, ए विकल्प है, ए विकल्प है, बी विकल्प है, और सी विकल्प दिया है, सी विकल्प और डी विकल्प दिया है, तो 4 विकल्प इसने दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें करते हैं, पहले 0 डिग्री है, उसके बाद 30 डिग्री है, उसके बाद 45 डिग्री है, 45 और 60 डिग्री है। इसमें रखकर देखेंगे जो भी वैल्यू आएगी। सबसे पहले इसको पुट करते हैं इसके अंदर, ये है साइन 2a इक्वल टू क्या, 2 साइन, ये कंडीशन दे रखी है। पहले विकल्प के अंदर क्या दिया, फर्स्ट में दिया इसने a इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री दोनों साइड में रखते हैं, तो साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0, सही है ना। तो यहाँ तो साइन 0 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 साइन 0, ठीक है। तो साइन 0 वैल्यू 0, यहाँ 2 इंटू 0, दोनों साइड बराबर आ गई, इसका मतलब ये विकल्प राइट है, लेकिन दूसरे को भी चेक करना है हमें। अब इसी के अंदर हम रखते हैं बी वाला विकल्प, बी में क्या दिया, 30 डिग्री दिया है, तो कंडीशन क्या दी है हमारी, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, रख कर देखते हैं क्या है ये, 30 रखिए, यह आ जाएगा साइन इंटू 30 आएगा ना, यह आ जाएगा 2 साइन 30, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन 60, ये 2 साइन 30 है,
वैल्यू रखेंगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ये आ जाएगा 2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 आ जाएगा इक्वल टू 1। तो ये बराबर है ही नहीं, जब ये बराबर नहीं है तो ये विकल्प बिल्कुल गलत होगा, ये विकल्प है ही नहीं। यहाँ भी कटिंग कर देते हैं, इसको काट देते हैं, तो ये विकल्प सत्य नहीं है। ठीक है ना, ये विकल्प सत्य नहीं है, बात समझे। नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट सी को भी चेक कर लेते हैं, सी क्या है। सी दिया है इसने 45 डिग्री, 45। तो हमारी जो कंडीशन है साइन 2a इक्वल टू में 2 साइन a, ये वाला दिया ना, तो यहाँ रख देते हैं की जगह 45, तो ये आ जाएगा 45, और इधर आ जाएगा 2, और साइन कर दीजिए 45, तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन आ जाएगा 90 डिग्री, और इधर तो झुका तो रहेगा साइन 45। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 2 इंटू साइन 45 1/2 का अंडर रूट, ये तो इक्वल है ही नहीं, इक्वल टू 2/√2, तो ये आपस में बराबर नहीं है, तो सी विकल्प भी गलत हो गया, तो यहाँ भी इसको काट दीजिएगा, ये भी गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं 60 के लिए, 60 को चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो ए रखा वैल्यू, ए की जो वैल्यू रखी है हमें कितनी रखी है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री से इसका मान निकल कर आ गए, दूसरे को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। उसमें कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प बिल्कुल राइट होगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सी तक हमें रखे हैं, आगे भी नहीं होगा, इसका ए विकल्प राइट जाएगा। कौन सा, ए विकल्प। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर इसमें देखना है, इसी का एक पार्ट बचा हुआ है, आई बी। 2 tan 30 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर है, ए विकल्प में दिया cos 60, बी विकल्प में दिया sin 60, और सी में दिया है tan 60, और लास्ट वाले में दिया है sin 30। अब इसके अंदर भी सेम इसी तरह करना है, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं, और लास्ट वाला पार्ट है इसका। यह है दूसरे का आईबी। आईबी में क्या दिया है इसको लिखना है, इसमें दिया 2 tan 30 बटे करिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, ये वाला दिया है, ये बराबर होगा, इसके बराबर होगा, इसको बताना है। ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प, ये विकल्प दिए हैं। देखिए इसमें दिया है cos 60, फिर दिया है sin 60, फिर दिया है इसने tan 60, और फिर दिया है इसने sin 30। कोई विकल्प एक सही होगा, कौन सा सही होगा अभी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 आएगी, इसी तरह 1 माइनस इसकी वैल्यू इतनी आएगी √3, लेकिन इसका वर्ग होगा यहाँ पे। हल करते हैं तो यह आ जाएगा 2/√3, नीचे हल करेंगे तो 1 माइनस 1/3 आएगा। सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करने के बाद क्या आएगा 2/√3, यहाँ 3 माइनस 1/3 है ना, तो ये आ जाएगा 2/√3, और नीचे आएगा 2/3, ये आ जाएगा। ठीक, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3, ये वाला यहाँ भाग जाएगा, और ये इसके पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, और √3 कर लीजिए, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा हमें 3/√3, √3 से फिर आंसर में गुणा कर लीजिएगा, ये वाला मल्टीप्लाइकेशन में भी नीचे कितना आ जाएगा 3 आएगा ना, तो 3/√3 और बाई कर दीजिएगा 3 से 3 कैंसिल, तो इसमें से हमारा जो विकल्प आएगा वही आएगा जिसकी वैल्यू √3 आएगी, सही है ना, जिसकी 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 वैल्यू √3 आएगी, इसको देख लीजिए, बस वैल्यू रख के सोल्व किया है और कुछ नहीं किया है। अब चलते हैं ए में,
कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, गलत, आना चाहिए √3। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, रॉन्ग, ये भी नहीं है। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ये राइट जाएगा, क्योंकि √3 हमें चाहिए, √3 चाहिए, देखिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये भी गलत। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? सी विकल्प इसका राइट जाएगा, सी विकल्प, सी 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 सी। तो ये देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चलते हैं हम। 3 देखिएगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखिए, ये दिए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और a प्लस बी की जो वैल्यू होगी 90 से कम या इसके बराबर और 0 से अधिक होगी, और a का जो मान आएगा वो बड़ा होगा किससे? b से। a और b का मान हमें यहाँ निकालना है, बस ये क्वेश्चन ये जरूर पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसको करते हैं, सभी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको लाभ होने वाला है मैथमेटिक्स साइंस के लिए और इंग्लिश के लिए। तीसरा क्वेश्चन दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, एक कंडीशन ये दी, यहाँ से एक समीकरण निकलेगी। दूसरी दी है tan a माइनस बी और बराबर करिएगा 1/√3, ये दिया है। यहाँ से हमें a चाहिए और b चाहिए, कुछ भी करिए। इसमें एक कंडीशन और दी है कि a प्लस बी वो छोटा होगा 90 से या इसके बराबर होगा, और यहाँ पे जो है इन दोनों का मान 0 से बड़ा होगा, और एक कंडीशन दी कि a ग्रेटर होगा b से, ये वाली कंडीशन है। इन रूट है यहाँ पे 3 पर। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर पूछता है। देखिए यहाँ पर संख्या चेंज कर देगा, यहाँ कुछ और कर देगा, तो तरीका एक ही रहेगा इसको हल करने का। इसको सोल्व करते हैं। पहले में क्या दिया, tan a प्लस बी बराबर करेंगे √3। देखिए tan के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की होती है ना, tan 60 देख लीजिएगा। और ये आ जाएगा tan a प्लस बी बराबर करेंगे यहाँ पे tan 60। tan से tan को हटा दीजिए, काटना नहीं है, केवल हटाना है। a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी 60 डिग्री आएगी। अब ये समीकरण एक बन गई, विलोपन विधि से हम इसको हल कराएं। दूसरी समीकरण उठाते हैं। दूसरी जो समीकरण दी है ये है ये वाली, चलिए tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 ये दी है। अब 1/√3 किसकी वैल्यू है tan के अंदर? tan 30 की, क्या जाएगा ना, इसको लिखेंगे tan a प्लस बी, सॉरी माइनस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा tan 30। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी a माइनस बी इक्वल टू 30, ये दूसरी समीकरण यहाँ बनेगी। समीकरण 1 और 2 को जो है जोड़ दीजिएगा, बी कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू निकल जाएगी, सही है। तो एक समीकरण क्या है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने से, तो जैसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू कितना 60, तो पहली समीकरण है, और a माइनस बी बराबर 30, ये दूसरी समीकरण है। दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2a आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 30 और 60 90 होगा ना। तो a का जो मान आएगा यहाँ से 90 और बाई 2 कर दीजिएगा, इससे कैंसिल होगा 45। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल गई 45, ठीक है। अब a की वैल्यू आ चुकी है, हमें b की भी चाहिए, तो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिएगा। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, पहली समीकरण प्लस वाली है, a प्लस बी बराबर 60 है ना, तो यहाँ पे 45 रखेंगे a की वैल्यू, और यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, 60 आ जाएगी, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, यहाँ देख लीजिए, b का मान कितना आएगा यहाँ 60 माइनस 45,
जब घटाएंगे कितना आएगा 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री। तो बी कितना आएगा 15 डिग्री। ए कितना है यहाँ पे 45। तो ये इसके आंसर है। और ए का जो मान है बड़ा है 20 है। ये आंसर आ जाएगा इसका। ओके, एक बार आप इसको देख सकते हैं सवाल को। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिखा रहे हैं इसको। आप वीडियो रोक कर जो है आप नोट कर सकते हैं सवाल। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए इधर आंसर आ चुका है। ठीक है, सर्टिफिकेशन करना है तो इसमें ए का जो मान है 45 है, बी से ग्रेटर, क्योंकि बी की जो वैल्यू है ये 15 है। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 60 आएगा। आएगा ना, 60 90 और 0 के बीच का होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सत्य असत्य बताना है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। बताइए कि निम्नलिखित में कौन सत्य है और कौन जो है असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका कारण भी बताना है। पहला क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो कैसे ये सत्य है या असत्य है इसको देखिएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले एक काम करें, इसके अंदर ए की वैल्यू कुछ मान लें, बी की भी मान लीजिएगा और इसके अंदर रखते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री, 0 डिग्री से दोनों चीज़ 0 0 हो जाएंगे। और इसकी वैल्यू मान लीजिए 30, माना 30 डिग्री। सही है ना, ये मान लीजिए। अगर दोनों साइड बराबर आती रहेगी तो ये समझिए ये सत्य है, वरना सत्य नहीं। चलते हैं, साइन दोनों साइड में रखना है। ए की वैल्यू 0 रखनी है, बी की वैल्यू 30 रखनी है। इसी तरह साइन ए की वैल्यू 0 रखनी है और साइन बी की वैल्यू 30 रखनी है। सही है ना, 0 होने की वजह से ये दोनों साइड बराबर आ जाएगी। इधर कितना है साइन 0 है, प्लस करिएगा साइन 30। जैसे हम इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो इसका जो मान आएगा 1/2 आएगा। यहाँ 0 आ जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा, तो ये बात बिल्कुल राइट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन और भी वैल्यू हमें इसके अंदर रखनी है, मान बढ़ाते जाएंगे। ए की वैल्यू हमें रखनी है 30। ठीक है, ए की वैल्यू 30 रखनी है और बी की वैल्यू रखनी है कितनी, बी। बी की वैल्यू बी की वैल्यू बी की वैल्यू बी की वैल्यू रखिए। बी का मान कितना रखते हैं 45 रख लें। चलिए 45 रखते हैं। और कहाँ रखेंगे, इसके अंदर रखना है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए और और साइन बी। साइन बी इसके अंदर वैल्यू रखनी है। चलिए रखते हैं, यह आ जाएगा साइन 30 और प्लस करेंगे 45। इधर रखेंगे साइन आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा साइन 45। एक बात बताएं आपसे, जैसे हम इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद क्या होगा 75 आ जाएगा। साइन 75 की वैल्यू हम जानते नहीं। साइन 75 क्योंकि जुड़ना है, ये दोनों जोड़ेंगे तो साइन 75 की वैल्यू नहीं पता है। तो इसमें एक सूत्र होता है ये वाला, साइन ए प्लस बी बराबर, इसको लिखेंगे साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये रख लेते हैं। ठीक है, साइन ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी सूत्र के द्वारा, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये वाला सूत्र हमें इधर लगाना है। तो यहाँ लिखते हैं साइन 30, ये आ जाएगा कोस 45 प्लस कोस 30 और साइन आ जाएगा 45, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और इधर क्या है भाई, साइन 30 है और ये है कितना साइन 45। साइन 45, चलिए चलते हैं और उनकी वैल्यू रखते हैं। देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 45 की 1/2 का अंडर रूट होती है। कोस 30 की जो वैल्यू होती है
√3/2 होती है इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2 √ ये वाली इधर चलेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी और साइन 45 की 1/2 होगी। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 2 यहाँ कितना आ जाएगा 3 और 2 इधर कितना आएगा, इधर आ जाएगा 2 प्लस 2 और नीचे आ जाएगा 2 का √ ठीक है, यहाँ पर बराबर है तो √3 और प्लस 1 आएगा और यहाँ आ जाएगा 2 और बराबर 2 और प्लस कर दीजिए 2 और 2 का √ ठीक है, दोनों साइड बराबर है ही नहीं, तो जब बराबर नहीं है तो ये क्या होगा, सत्य होगा। ये प्रत्येक ए और बी मान के लिए सत्य बोल रहा था या असत्य बोल रहा था, लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं आ रहा है, ये चीज कैसी हो जाएगी, ये असत्य, तो ये असत्य होगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसका सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड में क्या दिया कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। चेक करते हैं, अगर साइन थीटा की वैल्यू रख लो तो साइन थीटा में वृद्धि होगी, थीटा की अलग अलग वैल्यू रखकर देखते हैं। ठीक है, फोर का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया, थीटा में वृद्धि करनी है, थीटा की वैल्यू 0 रखनी, 30 रखनी और 45 रखनी, 60 रखनी, रख कर देख लेते हैं। तो साइन थीटा रखते हैं, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना रखते हैं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख लें। तो जैसे ही हम 0 रखेंगे यहाँ पे तो कितनी वैल्यू आएगी, 0 आएगी, सही है। उसके बाद हम थीटा बराबर रखेंगे 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू पता हमें 1/2 होती है। जैसे इसको डिवाइड करेंगे 0.5 वृद्धि हो रही है भाई, जब थीटा में वृद्धि हो रही है तो साइन थीटा में वृद्धि होती चली जा रही है। थीटा बराबर कितना रखते हैं, 45 रखते हैं, तो ये आ जाएगा साइन 45, तो ये आ जाएगा 1/2 का √ इसको लिखेंगे 2 का √ और बाई करेंगे 2 का √ उसको लिखेंगे 2 का √ बाई करेंगे 2 और इसकी वैल्यू 1.4441 बाई 2 करेंगे तो 0.75 के आसपास इसका आएगा, तो वृद्धि होती जा रही है। तो ये बात कैसी होगी इसकी, सत्य, सत्य बोल दीजिए बस, ये सत्य है, क्योंकि थीटा में अगर वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा में भी वृद्धि होती जा रही है, तो ये बिल्कुल राइट है। थर्ड पार्ट देखिएगा इसका, थर्ड पार्ट में क्या बोला इसने, थर्ड में बोल दिया ये वाला थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि से चेक करते हैं थर्ड पार्ट को कैसे। अगर थीटा में वृद्धि है, थीटा का मतलब है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब रखे जाएं तो कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। अब इसमें चेक करते हैं, थीटा बराबर 0 रखने हैं तो कोस ये आ जाएगा 0, इसकी वैल्यू कितनी 1। उसके बाद आगे रखते हैं 30 का मान कितना आएगा, √3/2 आएगा, सही है ना। तो इसको लिखते हैं 1.732, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.866 ये आ जाएगा, तो घटता जा रहा है 0.866, पहले 1 था, अब ये पहले 1 था फिर ये हुआ है, तो कोस की वैल्यू जो है थीटा में वृद्धि करने पर क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, तो ये बात इसकी क्या है, असत्य, ये बात इसकी असत्य है। ठीक है, देख लीजिए। नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट में फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या कहा इसमें, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, नहीं ऐसा नहीं है, जैसे साइन थीटा हो गया ये बराबर किसके है, कोस थीटा के है। ये कह रहा है कि कुछ भी मान आप यहाँ रखिए, दोनों साइड बराबर हो रखते हैं, थीटा बराबर 0 रख लीजिए, तो साइन 0 और बराबर कितना आएगा, कोस 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये भी गलत होगा यहाँ। उसके बाद 30 रख लीजिए, थीटा बराबर 30, तो जैसे 30 रखेंगे तो साइन 30 और बराबर कितना आएगा, कोस 30, ठीक है ना। तो यहाँ कितना आएगा 1/2, यहाँ कितना आएगा √3/2,
तो ये भी बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या है, असत्य। ये भी इसका असत्य है। सही है। तो लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट वाला क्या दिया है, पांचवा पार्ट, ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ये बात सही है इसकी। देखिए कैसे, चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, फोर का पांचवा पार्ट, यानी कोट जो ए है, ठीक है, ए बराबर अगर हम रख दें यहाँ पे 0 डिग्री तो ये परिभाषित नहीं होगा। ये बात इसकी सही है, रखते हैं यहाँ पे 0 डिग्री। ऐसे तो इसकी वैल्यू अनंत होगी डायरेक्ट, लेकिन हम इसको लिखेंगे कोस 0 और साइन 0। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो जैसे डिवाइड करेंगे ना, उसकी परिभाषित ही नहीं है। तो ये बात इसकी क्या है, सत्य। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट देखिएगा हमारे चैनल पर। बात समझ में आए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका क्या